हाय एवरीवन। यूँ तो आप जानते होंगे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस का स्टॉक मार्केट के साथ नेगेटिव या यूँ कहें तो इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, स्टॉक मार्केट नीचे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज खास बात क्या था? खास बात यह है कि जुलाई 2008 के बाद पहली बार ब्रेंट क्रूड ऑयल $130 पर बैरल से ऊपर आ गया। करीब करीब $139 का प्राइस हिट कर गया है। क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने का जो मेन रीजंस तो आप जानते ही हैं, रसिया यूक्रेन का क्राइसिस है, लेकिन साथ ही साथ ईरान की तरफ से जो ऑयल की सप्लाई होने वाली थी वो डिले हो गई है। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और स्टॉक मार्केट कैसा नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है वो तो आज आपने देखा ही है। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा कि क्रूड ऑयल प्राइस के बढ़ने के कारण वो कौन से इंडियन मार्केट में 3 मेजर सेक्टर हैं जिन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस एक्शन क्या कहता है। मतलब चार्ट एनालिसिस तो जरूर होगा। एक दो लाइन में ये भी बताऊंगा कि यहां से मार्केट कहां जा सकता है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफी कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और आप सबकी तरह ही एक स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हूं। वैसे तो क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ब्रेंट क्रूड ऑयल के साथ साथ जो WTI क्रूड ऑयल फ्यूचर्स हैं उनके भी प्राइसेस जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे नज़र आते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस को ही मैं स्टैंडर्ड प्राइस इसलिए मान करके चल रहा हूँ क्योंकि जो ग्लोबली जितना भी ऑयल की सप्लाई होती है उसका मोर देन 50% जो है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल ही होता है। तो इसलिए इस पे ही मैं बात करना चाह रहा हूँ। रिसेंट ऑयल प्राइसेस को लेकर के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। $92 पर बैरल पे क्रूड ऑयल था जब रसिया ने यूक्रेन पे वेरी फर्स्ट डे अटैक किया था, और तब से लेकर के आज का जो दिन है मंडे वो 13th डे है, और 13th डे पे क्रूड ऑयल जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल वो $139 पर बैरल को हिट कर गया। और अभी वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि ये जुलाई 2008 के बाद पहली बार ऐसा है कि $130 पर बैरल से ऊपर क्रूड ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से जो एक्चुअल मेन फर्क इस बात का पड़ता है कि इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने का खतरा हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो महंगा हो जाता है, पेट्रोल डीजल प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा एक फियर आता है इकोनॉमी में, और स्टॉक मार्केट का रिएक्शन तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन 3 वैसे सेक्टर जिनमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, उसमें से सबसे पहला जो सेक्टर है वो है पेंट सेक्टर। आपने देखा होगा कि किस तरीके से एशियन पेंट जैसी दिग्गज कंपनी कुछ ही दिनों में 10, 12, 15% नीचे आते हुए नजर आई है। अब पेंट का ऑयल से क्या लेना देना, तो आपको पता होना चाहिए कि पेंट बनाने में क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उसमें करीब करीब मोर देन 50% जो है वो क्रूड ऑयल को एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। और जब रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, यानी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो कंपनी के मार्जिन पे इफेक्ट होगा। तो इसलिए पेंट की जो कंपनी है उनके लिए काफ़ी टफ टाइम है, और पेंट की जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं वो नीचे आते हुए कुछ सेशंस में नजर आई थी। दूसरा जिस सेक्टर के बारे में बात करूंगा वो है टायर सेक्टर। आपको पता होना चाहिए कि टायर बनाने में भी जो ऑयल के डिफरेंट डेरिवेटिव्स है उनका यूज होता है। डेरिवेटिव्स मतलब ऑयल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, उनका इस्तेमाल किया जाता है टायर बनाने में। और आपको पता होना चाहिए कि टायर का ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना ज़्यादा यूज़ है, और सिर्फ नए कार्स बनाने में ही नहीं, कई बार तो टायर रिप्लेस करने के लिए भी नए टायर की ज़रूरत होती है। तो टायर का जो डिमांड है उस पर काफ़ी फर्क पड़ जाता है। अगर टायर के प्राइसेस तेज़ी से ऊपर जाएंगे, लोग कार खरीदने में कई बार डिसीजन डिले कर देते हैं कार लेने के लिए, क्योंकि कॉस्ट बढ़ सकता है। तो उसके कारण जो टायर मेकिंग कंपनीज है उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा जो है वो है एविएशन सेक्टर।
कई बार रियली आई फील वेरी वेरी सॉरी फॉर द एविएशन सेक्टर। कोविड के कारण इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, कंपनीज पूरी तरीके से ठप थी, बिजनेस उनका पूरी तरीके से रुक गया था, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में आ रही है, पटरी पे आ रही है। लेकिन उसके बाद अब ये फिर से क्रूड ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, अब एविएशन का ऑयल प्राइसेस से क्या लेना देना है। तो आपको पता होना चाहिए जो इंटायर एविएशन सेक्टर का जो कॉस्ट होता है उसमें जो फ्यूल कॉस्ट होता है वो 40% होता है। तो आपको ये तो बिल्कुल आइडिया होगा कि जैसे ही फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो जो टिकट्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और ये कहीं भी अच्छा नहीं है। तो ये 3 जो मेजर सेक्टर हैं, टायर सेक्टर के बारे में मैंने बात किया, पेंट सेक्टर को लेकर के बात किया, और साथ ही साथ मैंने अभी अभी आपसे एविएशन सेक्टर को लेकर के बात किया। इन तीनों सेक्टर को जबरदस्त मार पड़ी है क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कारण, लेकिन साथ ही साथ ऑयल प्राइस जब नीचे आएगा तो इनमें पॉजिटिव आप देख सकते हैं, स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। तो अपने रडार में ऐसे स्टॉक्स को रखना मत भूलिएगा। अब जरा मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के चलता हूं कि कैसे ये हम देख सकते हैं, या प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट कर रहा है कि इस लेवल से क्रूड ऑयल प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं या रिट्रेस भी कर सकते हैं, कूल ऑफ हो सकते हैं। तो चलिए जरा स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं। तो हाय फ्रेंड्स, ये ब्रेंट क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट इसलिए कि वीडियो में मैंने अभी बताया था कि करीब करीब 14 सालों के बाद ये जो ऑयल है आज $130 पर बैरल को क्रॉस कर गया, यानी मार्केट में काफी प्रेशर है। आप देखिए 2008 जुलाई में मार्केट $130 पर बैरल से ऊपर आया था, और आज ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। बाद में करीब 2011 और 12 में क्रूड ऑयल 130 आने का कोशिश किया था, लेकिन एक्चुअली उसे क्रॉस नहीं किया था, इसलिए वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। अगर वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो ये करीब करीब 125-26 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, जिसे कि आज क्रूड ऑयल ने क्रॉस किया। लेकिन द गुड थिंग इज दैट कि 139 हिट करके कूल ऑफ होता हुआ थोड़ा नजर आया है। अगर आप बात करेंगे रसिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के, तो वो क्राइसिस शुरू हुआ था, आप देख लीजिए करीब करीब जब आज से करीब 12-13 दिन पहले जब क्राइसिस शुरू हुआ था तो ये $88-89 के आसपास था। वहां से इतनी तेज रैली आई है, तो ये थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं है। लेकिन अगर इसको थोड़े से स्मॉल टाइम फ्रेम में हम बात करें, 15 मिनट के चार्ट में अगर हम बात करें, तो 15 मिनट में ऊपर स्पाइक के बाद थोड़ा नीचे आते हुए नजर आया, और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 पे एक सपोर्ट भी लिया है। तो अब लेवल ये हो जाएगा कि मैं ये लेवल ले लेता हूं 119-120 के आसपास। अगर 120 को ब्रेक करता है और नीचे जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर होगी। तो ऑयल पे नजर बनाए रखिए। 120 का एक सपोर्ट लेवल मैंने आपको दे दिया, इससे नीचे अगर जाएगा $120 पर बैरल से तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन होगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपने ब्रेंट क्रूड ऑयल के चार्ट एनालिसिस को देखा, आपने प्राइस एक्शन को देख करके ये समझने की कोशिश जरूर की होगी कि आखिर अब प्राइस में क्या मोमेंटम हो सकता है, और उसका सब्सिक्वेंट जो इफेक्ट है वो स्टॉक मार्केट पे कैसे हो सकता है। स्पेसिफिक अगर स्टॉक मार्केट के बारे में अगर बात करूं तो आज क्रैश होने के बाद निफ्टी 16,000 से नीचे पूरे दिन ट्रेड करते रही है, वो बहुत अच्छा साइन नहीं रहा। लेकिन अभी सिंगापुर निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर ट्रेड कर रहा था। और एक बात यहाँ पे ये है कि यूपी इलेक्शंस का अब कुछ दिनों में ही रिजल्ट आने वाला है, मोस्ट लाइकली 10th को है। तो अगर इलेक्शन रिजल्ट में उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है जिसकी गवर्नमेंट सेंटर में है, तो ये मैसेज जाएगा कि पीपल आर स्टिल हैप्पी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल, और मार्केट जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। तो थोड़ा फोकस जो ऑयल से मार्केट का इलेक्शंस की ओर होगा, इलेक्शन रिजल्ट की ओर होगा, तो देखेंगे कैसा भी है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब तक इंडिया विक्स 20 के नीचे नहीं जाए तब तक बिगिनर को ट्रेड नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।